बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राहिल हसन गुमन। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मेलबर्न में खेला जाने वाला हाई वोल्टेज मैच तो खत्म हो गया है और भारत ने आखिरी बॉल पर यह मैच विन कर लिया है। लेकिन इस मैच में जो कुछ हुआ, इंटरेस्टिंगली जो लास्ट ओवर में हुआ, उसने कई सवालात को जन्म दे दिया है और एक दफा फिर कहा जा रहा है कि भारत क्रिकेट के मैदान में सियासत को ले आया है और साउथ अफ्रीकन अंपायर की एक छोटी सी गलती ने जो मैच पाकिस्तान के हाथ में जा रहा था वो ट्रे में रखकर भारत को दे दिया है। साउथ अफ्रीकन प्लेयर से जो अंपायर है उनसे क्या गलती हुई, इसके बारे में आपको बताने से पहले जनाब बाबर आजम साहब ने जो कुछ आज जिस तरह से खेला, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरह से खेली, उस पर बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखें कि ये मैच पहले तो कहा जा रहा था कि बारिश हो जाएगी तो ये 20 ओवर्स पूरे हो ही नहीं सकेंगे, लेकिन जनाब कुदरत का ये शाहकार था कि यहां पर ना सिर्फ 20 ओवर्स हुए बल्कि 40 ओवर्स पूरे खेले गए और इसमें पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा जनाब जान मारी। पहले जनाब ऊपर से जब हमारी ओपनिंग जोड़ी है वो आउट हुई, उसके बाद जो इफ्तिखार अहमद साहब जिनको चाचा कहा जाता है, जिस तरह उन्होंने खेला और अक्षर पटेल के ओवर में उन्होंने 3 छक्के लगाकर मैच को जनाब इवन किया और उस वक्त लग रहा था कि पाकिस्तान 160 से अबव जो स्कोर है उसकी तरफ जाएगा। लेकिन उसके बाद जिस तरह से हमारी बैटिंग एक दफा फिर से कोलैप्स हुई, हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो जिस तरह से कोलैप्स हुआ, उसने फिर जनाब सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस टीम में एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए था जो मिडल ऑर्डर में आकर जनाब जो पूरी इनिंग है उसको संभाला देता और एंड पे जाकर जनाब पावर हिटिंग करता। और हमारे जो पावर हिटर्स हैं उनका तो क्या ही कहने हैं कि जनाब उनको बॉल से डर लग रहा था। वो जनाब एक ऐसा यॉर्क जनाब बाउंसर जो कि बॉल उठ नहीं थी रही उसको डक करने की कोशिश में और अपना फेस बचाने की कोशिश में जनाब ग्लव पे बॉल लग गई और पीछे कीपर ने उनको आउट कर दिया। लेकिन एट दी एंड जो हारिस रऊफ है और शहीनशाह अफरीदी है, उनके 2 छक्कों ने मैच को बनाया और जो स्कोर था वो 160 के अराउंड चला गया। लेकिन उसके बाद जब इनिंग स्टार्ट हुई इंडिया की, तो जिस तरह से शहीनशाह अफरीदी साहब ने ओवर किया उससे यह लगा कि शहीनशाह अफरीदी अभी मुकम्मल फिट नहीं है और उन्हें यह मैच सिर्फ इसलिए खिलाया गया है ताकि जो भारतीय बैट्समैन हैं उनके दिल में डर हो कि शहीनशाह अफरीदी की बॉल अभी पड़कर अंदर आएगी, तो इसलिए वो संभल कर खेले। और नजर भी आ रहा था रोहित शर्मा और केएल राहुल की जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे साफ जाहिर था कि वो शहीनशाह अफरीदी और नसीम शाह से डर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब 31 पर हमने उनके 4 आउट कर दिए और ये वही स्कोर है जो 2021 में इंडिया ने दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए पावर प्ले में बनाया था और तब भी उनके जनाब पावर प्ले के एंड पर 31 पे 3 आउट थे। छठे ओवर में जब शादाब आए जनाब 7वां ओवर करने के लिए, उस वक्त अक्षर पटेल रन आउट हुए तो मैच लगा के बिल्कुल पाकिस्तान के हाथ में चला गया। यहां पर बाबर आजम साहब को क्या करना चाहिए था? जो क्रिकेट पंडित हैं वो ये राय दे रहे हैं कि हम पिछले चंद मैचेस से ये देख रहे हैं कि जब हम प्रेशर बिल्ड कर लेते हैं उसके बाद जो चीजें चलनी जिस तरह लेकर चलनी होती हैं, बाबर आजम साहब उसको उस तरह से लेकर नहीं चल रहे। और एक दफा फिर बाबर आजम की कप्तानी पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब 31 पर 4 उनके आउट हो चुके थे, पावर प्ले एंड हो चुका था, तो फिर उस वक्त जिस तरह उन्होंने जनाब तीसरा ओवर भुवनेश्वर कुमार से पावर प्ले के अंदर ही करवा लिया था, उस वक्त हमें जो पेस बैटरी है उसका 1 ओवर वहां पर निकलवाना चाहिए था और हमें कोहली या जो पांड्या साहब हैं उनमें से किसी एक की विकेट हासिल करनी चाहिए थी, तभी पाकिस्तान ये मैच जो है वो जीत सकता था। और पाकिस्तान के जो चांसेस थे वो बहुत ज्यादा हो चुके थे, हालांकि जनाब 85-15 पर ये जो विन प्रेडिक्शन थी पहुंच चुकी थी। लेकिन जिस तरह से हमने चीजों को लेट गो किया, हमने जनाब जो प्रेशर है उसको ईज अप किया और हार्दिक पांड्या और विराट कोहली के बारे में ये तो पता है कि जनाब विराट कोहली अपनी विकेट को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं और आज जिस तरह से उन्होंने इनिंग्स खेली, हालांकि वो हमारे मुखालिफ खेल रहे थे, फिर भी उनको जनाब उनकी इस इनिंग पर सलामी पेश करनी चाहिए कि वो जनाब गेम एक एंड पर जब निकल रही थी फिर भी वो काम रहे, कंट्रोल रहे और उन्होंने एट दी एंड हारिस रऊफ को 2 जो छक्के मारे, वहां से जो मैच का पांसा है वो इवन हो गया और 50-50 पर चला गया। लेकिन अब जनाब हुआ क्या? आखिरी ओवर की वो कौन सी बॉल थी कि जिस बॉल पे सियासत जो है वो क्रिकेट के मैदान पर आ गए। 19वें ओवर की जो 20वें ओवर की जो चौथी गेंद थी जिसको नो बॉल करार दिया गया साउथ अफ्रीकन अंपायर की जानिब से, उसने कई सवालात को खड़ा किया है। यह बिल्कुल उसी तर्ज की नो बॉल है। मेरे बांग्लादेशी जो शायकीन हैं उनको पता होगा कि जनाब जब 2015 के वर्ल्ड कप में रूबुल हुसैन रोहित शर्मा को आउट कर चुके थे, बाउंड्री पर उनका कैच हो गया था,
तो उसके बाद एक नो बॉल करार दी गई थी और रोहित शर्मा ने उसके बाद जिस तरह से हिटिंग की थी तो मैच जनाब बांग्लादेश की पहुंच से दूर हो गया था। और तब भी ये कंट्रोवर्सी रेज हुई थी कि हमेशा जो मार्जिनल केसेस होते हैं उनमें भारत को एज क्यों मिलता है। तब भी जो छोटी क्रिकेटिंग नेशंस हैं उन्होंने ये सवाल आईसीसी से किया था कि जनाब जब भी ऐसा कोई जनाब मौका आता है तो फिर जो छोटी क्रिकेटिंग नेशंस हैं या जो बॉलिंग वाली टीम होती है उसको एडवांटेज क्यों नहीं मिलता। और आज जिस तरह से जनाब कोहली साहब ने वो लास्ट जो चौथी बॉल थी उसको हिट किया, 6 हुआ और उसके बाद उन्होंने लेग अंपायर की तरफ देखा और नो बॉल का इशारा किया और उसके बाद लेग अंपायर ने नो बॉल दी थी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी चीज को देखकर यह कहा जा रहा है कि जनाब चूंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ये हर वक्त जताता रहता है छोटी क्रिकेटिंग नेशंस को और आईसीसी को कि हम आपको सबसे ज्यादा फंड देते हैं, हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, भारतीय जो स्पॉन्सर्स हैं, उनकी बिना पर ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है ये चल रही है। इसलिए हमेशा जो मार्जिनल एडवांटेज होते हैं वो भारत को मिलते हैं और ये अब बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर वो मार्जिनल एज ना मिला होता उसके बाद जो गेम थी वो पाकिस्तान फिर भी जीत सकता था। और आपको पता है कि जनाब जब सुपर हिट थी उस पर बोल्ड हुए, लेकिन चूंकि वो काउंट नहीं हो सकता तो उनको 3 बायस के मिल गए और एट द एंड जो देखा कि पाकिस्तान मैच हार गया। सो यहां पर यह बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भारत जो है वो बार बार क्रिकेट के मैदान में सियासत की इंटरवेंशन कर रहा है और ये इंटरवीन जो की जाती है भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से और जो आईसीसी को जतलाया जाता है ये बंद होना चाहिए। इसके अलावा आज पहली दफा जनाब जो भारतीय मीडिया है मैं उसको जरा देख रहा था और मैच जब चल रहा था, यकीन करें जब पाकिस्तान के हाथ में मैच था उनकी शक्लें देखने वाली थी कि वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं और उनको समझ नहीं थी आ रही कि उन्होंने बात क्या करनी है। लेकिन जैसे ही कोई बाउंड्री होती थी तो फिर जनाब उनकी जो खुशी थी वो दिदरी थी। अगर हम भी होते तो हम भी ऐसा ही करते। लेकिन आज मैच का बहुत ज्यादा मजा आया। एट द एंड पाकिस्तान हारा तो है, लेकिन जो मैच में आज जिस तरह से हमारे बॉलर्स ने और हमारा जो लोअर मिडिल ऑर्डर है और जो इफ्तिखार अहमद साहब और शान मसूद को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए कि शान मसूद का रोल क्या था कि उन्होंने इनिंग को लेकर चलना है और जब बॉल बहुत ज्यादा स्विंग हो रही थी, बॉल की जो मूवमेंट थी वो बहुत ज्यादा जनाब हो रही थी, उस वक्त शान मसूद ने रिस्की जो सिंगल्स हैं वो लिए, स्ट्राइक को रोटेट किया। उस वजह से भी जनाब जो गेम है वो इतनी आगे तक गई, वरना जिस तरह से 14 पर 2 आउट हो चुके थे और हमारा जो रिकॉर्ड है 15 पर 2 आउट हो चुके थे और हमारा रिकॉर्ड यही है कि 50% जो स्कोर्स हैं वो हमारी जो ओपनिंग जोड़ी है उन्होंने करने होते हैं। और आज ओपनिंग जोड़ी फ्लॉप होने के बाद पाकिस्तान को मजीद पता चल गया कि जनाब हमारा जो मिडल ऑर्डर है इसमें बहुत ज्यादा कोलैप्स है। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जनाब पाकिस्तान आज 3 फास्ट बॉलर्स के साथ खेला और इंडिया जो था उसके पास एडवांटेज था कि हार्दिक पांड्या जो है वो ऑलराउंडर भी है, बहुत अच्छा बैट्समैन भी है, लेकिन उसके साथ वो 4 ओवर उन्होंने पूरे डाले। दैट मींस के हार्दिक पांड्या के जो ओवर्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और वहां से जनाब जो उनको एक एक्स्ट्रा पेसर का एडवांटेज है वो हासिल हुआ। सो पाकिस्तान में भी अब जो हमारे कोचेज हैं उनको इस साइड पर ध्यान देना चाहिए कि हमें अब्दुल रज़ाक अजहर महमूद के बाद एक भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं मिला। हमें अब जरूरत है एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की और हमें जो हमारे लड़के हैं उनको ग्रूम करना पड़ेगा अगर हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाइव करना है। सो ये थी अब तक की ताज़ा तरीन इत्तलात। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।